पदनतानन्तामराधीश्वर पद्मा सर्वपदाम्बुज परमचिल्लीलात तत्त्वव्रज विद्यानन्दकराचलो निकबल शान्ताखिलैर्नोर्मलो दद्यान्नस्त्रिजगन्नतिं गुणमणि भ्रातृज्वलाकृतिम्। बोली देवाधिकारांची शांतीनाथ भगवान की जय। बोली परम पूज्य प्रार्थना सुने अनंत पुकारी गुरुदेव श्री सुवंत सागर जी महाराज की जय। धर्माण भाइयों, संसार में 4 गतियां हैं। जन्म धारण करने के लिए जिसमें जाते हैं, गति करते हैं, उसे गति कहते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 गतियां इस संसार में हैं। संसार में परिभ्रमण करने वाले जीव निरंतर इन्हीं गतियों में परिभ्रमण करते हैं। एक जन्म पूर्ण होता है, उस शरीर को छोड़ते हैं, पुनः नया शरीर धारण करते हैं, दूसरी गति में जाते हैं। कभी उसी गति में भी जाते हैं। एक मनुष्य मरता है, पुनः मनुष्य भी बनता है, और मनुष्य नहीं बने तो कभी नरक गति में जाता है, कभी तिर्यंच गति में जाता है, कभी देव गति में जाता है। इसी प्रकार कोई तिर्यंच यानी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वनस्पति आदि मरते हैं और उनका जन्म पुनः इन चारों में से किसी एक गति में होता है। कदाचित उसी गति में जाते हैं या अन्य गति में जाते हैं। नारकी भी मरते हैं, लेकिन पुनः नरक गति में नहीं जाते हैं, देव गति में नहीं जाते हैं। यदि नरक गति के जीव मरते हैं तो मनुष्य गति में अथवा तिर्यंच गति में ही जाते हैं। इसी प्रकार देव भी मरते हैं। भले संसार में देवों को अमर कहा जाता है, पर वह केवल व्यवहार की बात है, स्थूल अपेक्षा है। हम मनुष्यों की आयु बहुत कम होती है। देवों की आयु असंख्यात वर्षों की होती है। 33 सागर प्रमाण अपरिमित होती है। इतनी अधिक आयु की तुलना में मनुष्य की आयु अत्यंत क्षुद्र है। इसलिए बहुत काल तक जीने वाले होने से देवों को अमर अर्थात नहीं मरने वाले कहते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि देव भी मरते हैं, उनकी भी आयु समाप्त होती है और अर्जन किए हुए कर्म के अनुसार मनुष्य गति में अथवा तिर्यंच गति में उत्पन्न होते हैं। देव मरकर पुनः देव नहीं होते हैं अथवा नारकी भी नहीं होते हैं। किंतु मनुष्य और तिर्यंच देव और नारकियों से इस विषय में भिन्न है। वे मरकर चारों गतियों में जाते हैं, पुनः उसी गति में ही जाते हैं। इस प्रकार संसार का यह सामान्य चित्र है। जितना भी धर्मोपदेश है वह सब इस चतुर्गति में संसार से मुक्त होने के लिए है। 4 गतियों के इस चक्र का भेदन करके पंचम गति प्राप्त करने के लिए। चारों गतियां तो बार बार प्राप्त होती है, किंतु जिसको यह पंचम गति एक बार भी प्राप्त होती है, पुनः उसको किसी भी गति में नहीं जाना पड़ता है। वहां गति समाप्त हो जाती है। उस गति का नाम है मोक्ष। वहां केवल गति होती है, आगति नहीं। वहां केवल जाते हैं, लौट कर नहीं आते हैं। एक बार जो मोक्ष गया वो पुनः कभी किसी भी कारण से इस संसार में लौट कर नहीं आता है। संसार में कितना भी उत्पात पूर्ण हो जाए, पर जिस मनुष्य ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वह परमेश्वर प्राप्त पद को प्राप्त हुआ, सिद्ध हुआ है, वह अवतार लेकर भी पुनः जग में नहीं आता है। क्योंकि अवतार लेने की इच्छा
इच्छा मोहवश होती है, परंतु सिद्ध तो मोह रहित होते हैं, वितरागी होते हैं, उन्हें अवतार लेने की इच्छा नहीं होती। यह भी एक बात है कि चारों गतियां दुख से भरी हुई है। मनुष्य और तिर्यंचों के दुख तुम प्रत्यक्ष देखते ही है। नारकियों के दुख आगम से जाने जाते हैं, और देवों को भी दूसरे देवों का महान वैभव देखकर मानसिक क्लेश होता है कि उनके पास इतना सारा वैभव मेरे पास कम है, इसलिए देवगति में भी दुख है। भले वो मिथ्या दृष्टि देवों को है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती है, किंतु दुख है। और असंख्यात वर्ष तक निरंतर भारी सुख मिलने पर भी अंत में मरण का समय तो आ ही जाता है, इसलिए देवगति भी दुख से परे नहीं है। यही कारण है कि जिनेंद्र भगवान ने भव्य जीवों को इस चतुर्गति में चक्र का भेदन करके पंचम गति प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश दिया है। फिर जिसने उस उपदेश का पालन किया, संसार के दुख से मुक्त होने के लिए तप किया, कर्मों का विनाश करके मोक्ष प्राप्त किया, क्या वह पुनः उसी संसार के कीचड़ में आना चाहेगा? नहीं चाहेगा। इसलिए मुक्त हुए जीव किसी भी रूप में लौटकर संसार में नहीं आते हैं। अज्ञानी लोग भले उनको बार बार पुकारते हैं, कभी वीर बन के, कभी महावीर बन के चले आना, पर प्रभु जी कहते हैं कभी नहीं आना। वो कभी लौटकर नहीं आते हैं। अज्ञानी लोग निज धर्म का विचार नहीं करते हैं, सच्चे धर्म को नहीं जानते हैं, और दूसरे धर्मों की भ्रामक कल्पनाओं को अपने शब्दों के साज चढ़ाकर अपने ही धर्म के गीत मान बैठते हैं। लेकिन ध्यान रखना, असली असली ही होता है, नकली नकली ही होता है। पीतल पर भले ही सोने का पालिश चढ़ाया जाए, पर सोने का मुलामा चढ़ाने से पीतल सोना नहीं होता, पीतल पीतल ही रहता है। कभी वो पालिश उतर जाता है, उसका पीतल बना प्रकट होता है। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि पीतल और सोने की पहचान करें। जैसे सोना खरीदने के लिए जाते हैं तो सोने की परीक्षा करते हैं, घीसते हैं, रगड़ते हैं, पीटते हैं, तपाते हैं। वैसे धर्म की भी परीक्षा करनी चाहिए, तत्व की भी परीक्षा करनी चाहिए, गुरु की भी परीक्षा करनी चाहिए। आचार्य महावीर महाराज ने शिवपद नाम के शास्त्र में लिखा है, देव शास्त्र गुरुणाम परीक्षा का कर्तव्य ही प्रथम कर्तव्य। देव शास्त्र गुरु का विचार करना, उनकी परीक्षा करना, यह पहला कर्तव्य। सबसे पहले यदि मनुष्य को कुछ करना चाहिए तो देव शास्त्र गुरु के विषय में विचार करना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन से हैं, मिथ्या देव शास्त्र गुरु कौन से, इसका विचार करना चाहिए। तब उसे धर्म की प्राप्ति होती है और तब वह संसार से मुक्त हो सकता है। और एक बार मुक्त होता है तो पुनः लौटकर नहीं आता, क्योंकि अब वह अत्यंत सुख को प्राप्त हुआ है। संसार के दुखों को पुनः भोगने की इच्छा कोई बुद्धिमान नहीं करेगा। इसलिए एक ही भगवान कभी वृषभनाथ रूप में नहीं आते हैं, कभी अजित बनकर नहीं आते, कभी संभव बन के, कभी अभिनंदन बन के नहीं आते हैं। यह जैन धर्म है। इसमें ऐसी भ्रामक कल्पनाओं को और भ्रामक गीतों को कोई अवकाश नहीं है। लोग असली नकली का विचार नहीं करते हैं, इसलिए से नकली गीतों को असली मानकर बड़े भक्ति से गाते हुए झूमते हैं। कुछ वर्ष पहले की घटना है, एक प्रसिद्ध संत महाराष्ट्र में विहार कर रहे थे। मैं मध्य प्रदेश में था, मेरी पीछे जीर्ण होती जा रही थी। जब पता चला कि वो समीप ही है, तो एक ब्रह्मचारी के द्वारा हमने उनके पास समाचार दिया कि
कि हमारे पीछे जीर्ण हो रही है, यदि आपके पास पीछे हो तो भेजिए। साधुओं में परस्पर वात्सल्य होता है, भले हमारे संघ अलग अलग थे, गुरु अलग अलग थे, मान्यताओं में भी बहुत कुछ भेद था, पर परस्पर के प्रति वो समय भी वात्सल्य था, आज भी है। इस समय भी संयोग की बात है, मैं उनका नाम भी बता दूं। इस समय भी मेरे हाथ में जो पीछे वो उन्हीं की भेजी हुई है। उनका नाम है आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, जो महाराष्ट्र में खुदगांव में वर्षाव कर रहे हैं। बड़ा वात्सल्य रखते हैं साधुओं के प्रति। तो हमने उनके पास समाचार भेजा कि हमें पीछे की आवश्यकता है। ब्रह्मचारी उनके पास गया, हमारे समाचार दिए, तो उन्होंने कहा अभी तो मेरे पास दूसरी पीछे नहीं है, लेकिन सुरेंद्र सागर जी को चाहिए। ठीक है, केवल 2 दिन रुकना। दिल्ली से उनका कोई भक्त दर्शन करने के लिए आ रहा था, उसने समाचार भेजे थे, तो मैंने उसको समाचार दिया, आते आते पीछे लेकर आया। और वो पीछे उन्होंने मेरे लिए भेज दिया। उस समय ब्रह्मचारी के पास उन्होंने कुछ वाक्य कहे। उन्होंने कहा सुरेंद्र सागर इस देश का देसी घी है, लेकिन इस देश को डालडा खाने की, अमूल का घी खाने की आदत लग गई है, इसलिए इस देश की जनता सुरेंद्र सागर को पचा नहीं पा रही है, डालडा खाने की आदत जो लगी है। उनको शास्त्र का ज्ञान है, मुझसे बड़े हैं, दीर्घकाल की दीक्षा है, जगत का अनुभव है, तो असली नकली की पहचान भी है। उन्होंने बराबर पहचान लिया क्या असली है, क्या नकली है, क्या सच है, क्या गलत है। पर जैसे गुरुओं ने पहचाना, वैसे भक्तों को भी तो पहचानना चाहिए, भक्तों को भी तो समझना चाहिए, नहीं तो क्या होता है। हम एक धर्म का नाम लेते हैं, क्रिया दूसरे धर्म की करते हैं। नाम एक धर्म का लेते हैं, गीत दूसरे धर्म के गाते हैं। देखिए, यशस तिलक चंपू में एक कथा आती है। राजा को कोई दुष्ट स्वप्न आया। राजा वैसे ही रानी की दुष्प्रवृत्ति के कारण संसार से विरक्त हुआ था। उसने अपनी माता को दीक्षा लेने की इच्छा बताई। माता ने कहा बेटा दुष्ट स्वप्न ही आया है ना, अपन उसकी शांति करते हैं। कैसे शांति करेंगे? तो माँ ने कहा अपन देवी के सामने मुर्गे की बलि देंगे। राजा ने सुनते ही अपने कानों पर हाथ रखे, माँ बलि देना ये तो हिंसा है। सभी जीवों में हमारे जैसा ही आत्मा रहता है, चाहे मुर्गा क्यों न हो, लेकिन वह भी एक जीव है। मैं किसी प्राणी की बलि नहीं दूंगा। माता चालाक थी। स्त्रियों में वैसे भी मायाचार की बहुलता होती है। माँ ने अपनी माया का जाल फैलाया। ठीक है बेटा, तू मुर्गी की बलि नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, तेरे मन में हिंसा करने की इच्छा नहीं है तो मत कर, लेकिन अपने को तो शांति करनी है। मैं दूसरा उपाय बताती हूँ। तू अहिंसा में विश्वास करता है ना? ठीक है, ऐसा करते हैं, अपन आटे का मुर्गा बनाएंगे। तो उस आटे के मुर्गे की बलि देना, उसमें तो जीव नहीं है, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। माता ने माया का जाल फैलाया और बेटा उसमें फंस गया।
माँ ने देवी के सामने सब कुछ तैयारी की, पूजा की तैयारी की, सब द्रव्य बनाए, एक आटा का मुर्गा बनाया, देवी के सामने रखा और राजा को उस आटे के मुर्गे की गर्दन पर तलवार का प्रहार करने के लिए कहा। राजा ने तलवार से आटे के मुर्गे की गर्दन काट दी। सबने यही सोचा, हिंसा नहीं हुई, आटे के मुर्गे की ही बलि दी है, वास्तविक मुर्गा तो था नहीं। किंतु जैन धर्म में स्थापना को देवभाव के समान ही पूज्य माना गया है। अनुग्रह का की आकांक्षा उसमें भी होती है, इसलिए तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अचेतन होने पर भी उसे साक्षात भगवान मानकर उसकी पूजा की जाती है, दर्शन पूजन आदि किया जाता है। यदि पाषाण की प्रतिमा में प्रतिमा की कल्पना करने से वह पूज्य बढ़ जाती है, तो आटे के बनाए हुए मुर्गे में मुर्गे की कल्पना करके उसकी बलि देने में क्या मुर्गे की बलि देने का दोष नहीं आएगा? अवश्य आएगा। यदि पूजा में पुष्प चढ़ाने में हिंसा मानी जाती है, तो जिस किसी द्रव्य में पुष्प की स्थापना की जाएगी, चाहे चावल रंगाकर करो, चाहे सूखी लौंग में करो, पर वो पुष्प चढ़ाने में भी वही दोष आएगा जो असली पुष्प चढ़ाने में आता है। किंतु विचार कौन करता है? जिधर उधर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है और ठग लोगों की माया के जाल में सब फंसे। जैसे राजा अपनी माया की जाल में फंस गया और उसने आटे के मुर्गे की बलि दी, वैसा ही सबके साथ हो रहा है। राजा ने आटे की मुर्गी की गर्दन पर तलवार चलाई, उसकी बलि दी, सोचा हिंसा तो हुई नहीं, पर हिंसा हुई है क्योंकि उसमें संकल्पना मुर्गे की ही है। राजा को उससे दुर्गति का, दुष्ट आयु का बंध हुआ, उसकी दुर्गति हुई। धर्मानुरागियों, कथा का अधिक विस्तार नहीं करना है, हमें इस कथा के बोध का विस्तार करना है। आटे के मुर्गे की बलि देने से राजा को पाप का बंध हुआ, उसका दुर्गति में गमन हुआ। जैसे राजा ने माँ से यह कहा था कि माँ, मुर्गे की बलि देने में हिंसा होगी, एक जीव का घात होगा, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। वैसे अन्य भी अनेक लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष जीवित प्राणी की अपनी इष्ट देवता के सामने बलि नहीं देना चाहते, तो उनको भी ठगने वाला कोई न कोई मिलता है। देवी भागवत में कहा है कि हे मनुष्य, यदि तुम मेरे सामने किसी प्राणी की बलि नहीं देना चाहते हो, तो एक श्रीफल फोड़कर उसकी बलि देना। और भोले मनुष्यों ने उस कथन को प्रमाण मानकर किसी प्राणी की बलि देने के बजाय अपने देवता के सामने नारियल को फोड़ना प्रारंभ किया। ओम फट। किसी बकरे की बलि नहीं चढ़ाई, हंस की नहीं, मुर्गे की नहीं, गाय की नहीं, बैल की नहीं, भैंस की नहीं, एक नारियल की बडली चढ़ाई। लेकिन भाव क्या है? इसके बदले में मुर्गे के बदले में यदि आटे के मुर्गे की बलि देने से मुर्गे की बलि देने के बराबर पाप लगता है और दुर्गति होती है, तो जो किसी अन्य प्राणी के बजाय नारियल की बलि चढ़ा रहे हो उनको क्या होगा? नहीं होगा। ये माया जैन धर्म की माया नहीं है, ये कहीं और की है। जैनों ने अपने शास्त्र का स्वाध्याय करना छोड़ दिया और दूसरों की बातों में आकर ये माया के चक्कर में फंस गए और ऐसी कुरीतियां चलने लगी।
देवी भागवत में कहा जैसे किसी भी प्राणी की दो आंखें होती वैसे नारियल की भी आंखें होती, उसके करेटी में छेद होते। जैसे प्राणी के शरीर में मांस होता है वैसे नारियल के भीतर गिरी है। जैसे प्राणियों के शरीर में रक्त होता है वैसे नारियल के भीतर जल है। उस जल से मेरा अभिषेक करना, यानी जैसे अन्य धर्म में रक्त के द्वारा इष्ट देवता का अभिषेक किया जाता है वही की वही भावना है। लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के अभिषेक में जो नारियल के जल से अभिषेक किया जाता है वहां पर वो जल इस प्रकार से फोड़कर नहीं किया जाता है, इसलिए उसमें दोष नहीं है। वहां नारियल के जल से ही अभिषेक करने का अभिप्राय, क्योंकि नारियल के जल को अमृत की उपमा एक बहुत अच्छी घटना सामने रखता हूं। इसी राजस्थान में अजमेर के समीप कहीं पर नारेली नाम का एक गांव है। वह अब बहुत प्रसिद्ध हुआ। पहले तो एक छोटा सा गांव था, अब प्रसिद्ध था। किसी समय वहां पर मुनिश्री सुधा सागर जी का विवाह हुआ। कोई क्षेत्र आचार्य ज्ञान सागर जी की स्मृति में बनाने की इच्छा थी, उसके लिए भूमि देख रहे थे। नारेली के समीप एक टेकरी पर की भूमि सुधा सागर जी को पसंद आई। बहुत सारे लोग भी उनके साथ देख रहे थे। जब वो भूमि क्षेत्र बनाने के लिए पसंद की गई तो सोचा अच्छे कार्य में देर क्यों करें, शुभ से शीघ्रम। तो अभी भूमि पूजन कर लेते हैं, मुहूर्त अच्छा है। तो भूमि पूजन करने के लिए गंधोदक की आवश्यकता होती और पास में उस समय कोई मंदिर नहीं था, तो गंधोदक कहाँ से लाए? यदि गांव से लाते तो बहुत समय पहले अभिषेक हो चुका, गंधोदक का विसर्जन हो चुका है और अभी गंधोदक की तुरंत आवश्यकता है, तो क्या करें? जहां चाह वहां राह। भगवान के समान मुनि भी पूज्य होते हैं। मुनि को भगवान के तुल्य माना, इसलिए नमोकार मंत्र में अरहंत के साथ साधु को भी नमस्कार किया है। सुधा सागर जी के रूप में एक मुनि वहां प्रत्यक्ष विद्यमान है, तो गंधोदक मिलने में क्या कठिन था। और वैसे भी जहां सुधा सागर जी हो वहां कौन सी समस्या बनी रह सकती। तुरंत किसी ने एक हरा नारियल लाया, जिसे पानी का नारियल अथवा डाब कहते हैं। हरा नारियल लाया, उसका जल निकाला और सुधा सागर जी के चरणों का अभिषेक किया, बन गया गंधोदक। सामान्य जल से अभिषेक करते तो भी गंधोदक बन जाता, फिर नारियल के पानी से सुधा सागर जी के चरणों का अभिषेक किया, वो तो जलाभिषेक से भी अधिक श्रेष्ठ अभिषेक हुआ, क्योंकि नारियल पंचामृतों में से एक है। और उस गंधोदक का सिंचन करके उसी समय मंगलाचरण किया गया, भूमि का पूजन किया गया। आज उसी स्थान पर ज्ञानोदय तीर्थ खड़ा है। ज्ञानोदय तीर्थ का प्रारंभ नारियल के जल से केवल चरणाभिषेक से हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ नारियल के जल से अभिषेक करने का निषेध नहीं है। जैसे सुधा सागर जी के चरणों का नारियल के जल से अभिषेक किया, वैसे भगवान का मस्तकाभिषेक किया जा सकता है। तो बात अलग है, उसके लिए नारियल का पानी पहले से निकाल कर रखा जाता है। लेकिन जो समय पर ओम फट स्वाहा बोलकर नारियल फोड़ते हैं, वहां पर ये बलि का भाव है। और जैन धर्म में बलि दी नहीं जाती है। जैन धर्म में नारियल चढ़ाया जाता है, भगवान अथवा गुरु के सामने नारियल टंगाए भी नहीं जाते। ये सब हिंदू धर्म की प्रथा है। लोगों ने मूर्ता कहां से अपना ही है, समझ में नहीं आता है। एक नहीं 108 श्रीफल आप चढ़ाइए, उसमें आरंभ का विचार मत कीजिए। हमारे कई सधर्मा तो सैकड़ों नारियल चढ़वाते हैं,
आरंभ का कोई भय नहीं है, क्योंकि ये आरंभ धर्म निमित्तक है। पूजा में जितना आरंभ किया जाता है उतना अधिक फल मिलता है। इसलिए तो हमारी पूजा में कहा है थाल भर भर लायो। अब ये तो लोगों की कृपणता है कि बोलते थाल भर भर लायो और हाथ में चुटकी भर लेते हैं। जिसकी शक्ति नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन शक्ति है तो चढ़ाना चाहिए। पंचकल्याण हो रहा था, मैं प्रतिमा पर संस्कार कर रहा था, संस्कार किए, संस्कार के अंत में अर्घ्य चढ़ाना था। प्रतिष्ठाचार्य ने हमारे सामने अर्घ्य किया। हमने कहा अर्घ्य चढ़ाना मणि का काम नहीं होता। जाना जैन मुखम जयधम में साधु कार्य तपस्वी, साधु को तो तप और स्वाध्याय करना चाहिए। दानम पूजा मुखम सावधम, श्रावक के धर्म में दान और पूजा है, दान पूजा करना गृहस्थों के कार्य, मुनि के कार्य नहीं। अर्घ्य चढ़ाना इंद्र का कार्य है। इंद्र के हाथ में 2 अर्घ्य, तो उन्होंने थोड़ा सा द्रव्य उठाया, इंद्र के हाथ में दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। फिर मैंने कहा पूरी की पूरी थाली इंद्र के हाथ में दो। इंद्र है, इंद्रा इंद्र, वैभव का अनुभव करने से इंद्र कहते हैं। तो इंद्र चुटकी भर चावल का अर्घ्य नहीं चढ़ाता है, इंद्र थाल भर भर कर चढ़ाता है। पूरी थाली चढ़ा दो। वो इंद्र भी आश्चर्य से देखने लगा, प्रतिष्ठाचार्य भी आश्चर्य से देखने लगा। और जिन ज्येष्ठ मुनि के सानिध्य में वो पंचकल्याण हो रहा था, मैं तो अनाहत रूप से वहां पर गया था, वो मुनिराज भी आश्चर्य से देखने लगे। ऐसा करना चाहिए। हाँ, इंद्र ऐसे अर्घ्य चढ़ाता है। वो इंद्र बड़ा प्रसन्न, उसने जीवन में पहली बार थाल भर के द्रव्य चढ़ाया था। बोली तो लाखों के लिए, लेकिन द्रव्य चुटकी भर ही चढ़ा रहा था। उसे पता ही नहीं कि मैं इंद्र हूं। महाराष्ट्र में महावीर स्वामी की स्तुति में बड़ा सुंदर गीत गाते हैं। आजकल नए नए गीत, नए नए साज आ गए, पुराने गीत नष्ट हो गए। लेकिन पुराने गीतों में जो सुंदरता थी, सिद्धांत था, वो सब नष्ट हो गया। आप लोग झूमते तो बड़े देर तक हो, पर बिल्कुल शराबी की तरह झूमते, उसे पता ही नहीं रहता कि मैं किस पर झूम रहा हूं और कहां झूम रहा हूं। जानकर झूमो तो बात है, हमें झूमने का निषेध नहीं। भगवान के सामने तो नृत्य करना चाहिए, भक्ति है। जब राम लक्ष्मण सीता ने वेशभूषण कुलभूषण मुनिराज के दर्शन किए थे, उस समय सीता भी मुनियों के सामने भक्ति से नाच रही थी। हमें निषेध नहीं, भले मैं नृत्य नहीं देखता हूँ, आप लोग नृत्य करते हैं, मैं अपने स्वाध्याय में लीन रहता हूँ, मैं नहीं देखता, मुझे राग नहीं है। लेकिन आप तो गृहस्थ हो, रागी हो, अपना राग प्रकट करने के लिए आपको भगवान के सामने नृत्य भी करना चाहिए, कोई दोष नहीं, उससे भी पुण्य मिलता है। तो सीता नृत्य कर रही थी, लेकिन बुद्धिपूर्वक कर रही थी। मैं क्या कर रही हूँ, किस गीत पर कर रही हूँ, ये उसे समझ रहा था। आप लोग उसका विचार नहीं करते, बस बाजा बज रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप लोग झूम रहे, गीत के बोल का विचार नहीं कर रहे। ऐसा मत करो, समझ कर करो। इंद्र बने, पर क्या हुआ, क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इंद्र भी चुटकी चुटकी द्रव्य चढ़ा रहे हैं। और हमें पता है इंद्र क्या होता है। तो हमने जब पंचकल्याण में अपना सानिध्य प्रदान किया, तो चुटकी चुटकी द्रव्य नहीं चढ़ाए, इंद्र की तरह ही इंद्रों ने पूजा की। इंद्र की क्रिया इंद्र के समान हुई। तो उस समय प्रतिमा पर जो संस्कार हुए जिनेंद्र भगवान के समान हुए, तो प्रतिमा जिनेंद्र भगवान के समान बनी, साक्षात जिनेंद्र बनी। इसलिए जो करना है समझकर करो। अपनी बुद्धि पर जो ये माया का पटल पड़ा है ना, उसे दूर करो। इसलिए यदि कोई कहे कि शांति मंत्र हो रहा, शांति मंत्र के बाद ओम भट स्वाहा बोलो, स्वाहा के समय नारियल फोड़ो, तो कहना ये माया नहीं चलेगी। इस नारियल के बहाने बलि चढ़ाने का प्रकार हो रहा है। तो ये किसी देवी का उपदेश था कि हे मनुष्य, यदि तुम किसी प्राणी की बलि नहीं देना चाहते हो, प्राणी के रक्त से मेरा अभिषेक नहीं करना चाहते हो, तो ये नारियल फोड़ो, ये हो गई बलि,
और फिर उस नारियल के पानी से मेरा अभिषेक करना, योगा रक्त से अभिषेक। उसमें ये कल्पना है, समझो उसके मूल में क्या गंदगी छिपी हुई, कितनी रौद्रता भरी हुई है। लोग भगवान के सामने इच्छाएं प्रकट करते, भगवान मेरा अमुक काम हो जाए तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा। कोई कहता है मेरा अमुक कार्य हो जाए तो मैं तुम्हारे सामने 5 नारियल का तोरण बांधूंगा। भगवान के सामने तोरण बांधने की मन्नत जैन धर्म में नहीं होती है। भगवान के सामने नारियल चढ़ाया जाता है। और बंधु सच कहूं तो इस प्रकार की मन्नत करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो निष्काम भावना से भगवान का अभिषेक कीजिए, अष्टद्रव्य से पूजा कीजिए, उसमें 5 नहीं 500 श्रीफल चढ़ाइए। जो लोग विधान करते हैं ना, मुझे उन पर बड़ी करुणा आती है। विधान का अर्थ पूजा ही है, महापूजा। तो महापूजा में द्रव्य भी तो महा अर्थात भरपूर चढ़ना चाहिए। विधान तो करते हैं और मंडल पर एक एक बादाम की गुठली रखते हैं। अरे विधान करना है तो महाफल चढ़ाइए ना, श्रीफल चढ़ाइए। यदि श्रीफल नहीं तो आम चढ़ाइए, केला चढ़ाइए, अनार चढ़ाइए, सेब चढ़ाइए, संतरा मौसमी चढ़ाइए, आंवला चढ़ाइए, उत्तम फल चढ़ाइए। इंद्र बनकर विधान कर रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि जैसा पूजा में बोलते हैं यह पुष्प सुकोमल कितना है, लेकिन मन में रुजुता का लेश नहीं है। वैसी बात है, विधान करते हैं, इंद्र बनकर करते हैं, लेकिन अंतरंग की माया को छोड़ते नहीं है, रुजुता यानी सरलता लाते नहीं है। अपना टेढ़ापन वहां भी दिखाते हैं। इंद्र बनकर पूजा कर रहे हैं और मनुष्य के समान द्रव्य चढ़ा है। इंद्र को इंद्र के समान बहुत मात्रा में द्रव्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन मनुष्यपना गया ही नहीं। इंद्र की स्थापना तो कर ली, गधे ने शेर की खाल तो उड़ ली, पर शेर की आवाज थोड़ी निकलती है। आवाज तो गधे की ही निकलती है और गधापन प्रकट हो जाता है। गधा कौन होता है? गलत धारणा जिसकी है वो है गधा। तो मनुष्य ऐसा ही करते हैं। इंद्र बना, लेकिन पूजा में आरंभ नहीं करना चाहिए। ज्यादा आरंभ करोगे तो पाप लगेगा। ये गलत धारणा छूटी ही नहीं। तो भले ही उसने इंद्र पद का मुकुट बांध लिया, पर अब भी वह है गधा, क्योंकि उसकी है गलत धारणा। वैसे बहुत से जीवों ने पूर्व जन्म में थोड़ा सा पुण्य किया, मनुष्य की खाल उनको प्राप्त हुई, वे मनुष्य गति में आए, जैन धर्म में भी आए, लेकिन अंदर की गलत धारणा अभी गई नहीं। इसलिए भगवान के सामने कह रहे कि भगवान मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, प्रमोशन हो जाए, नौकरी लग जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मैं तुम्हारे सामने 7 नारियल का तोरण बांधूंगा। अरे जिन्होंने षटखंड वसुधा का साम्राज्य त्याग दिया, वो क्या तुम्हारे 7 नारियल के तोरण के लिए तुम्हारे बेटे की शादी कराएंगे? जिनकी 96,000 रानियां थी, उनको जिन्होंने छोड़ दिया, वो तुम्हारे लिए बहू खोजेंगे। और बदले में क्या मिलने वाला है? 7 नारियल, वो भी केवल सामने टंगे रहेंगे, भगवान को नहीं मिलने वाले हैं। कैसे माया का जाल बिछाया। आचार्य भगवान कुमार स्वामी कहते हैं माया पैरव्योनस्य, माया करने से
तिरंज आयु का बंध होते हैं, तिरंज गति में माया कषा की बहुलता होती है। आप देखना, कोई कीड़ा भी है, असंगी है, मन नहीं है, उसे बुद्धि नहीं है, लेकिन उसको हाथ लगाओ तो ऐसा स्थिर खड़ा रहता है जैसे मरा हुआ है, हिलता ही नहीं, क्योंकि उसमें माया कषाय भरी हुई है। और इस माया के कारण वह पुनः तिरंचायु का बंध करता है। अहो मनुष्यों, यदि तुम भी ऐसी माया करोगे तो तुम्हें भी तिरंचायु का बंध होगा, फिर उस गति में जाकर निरंतर माया ही करते रहोगे। लेकिन मनुष्य गति प्राप्त हुई है, जैन धर्म प्राप्त हुआ है, तो उस माया को छोड़ो, सत्य धर्म को समझो, क्योंकि जब भी कल्याण होगा सत्य धर्म से होगा। असत्य का, माया का आश्रय नहीं करना, ये छल कपट नहीं करना। पूजा में थोड़ी देर बाद पढ़ोगे, मन में हो ऐसो वचन उचरिए, वचन हो ऐसो तन से करिए। तो पूजा करते समय, ये पंक्तियां बोलते समय अपने हाथ पर दृष्टि डालना कि नाम अष्टद्रव्य के ले रहे हो, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। हाथ में क्या है अच्छी तरह से देखना, आपके ध्यान में आएगा। मन में रुजुता का लेश नहीं। हे भगवान, मनुष्य गति में आया, संगी बना, जैन धर्म मिला, आपके चरणों में आया, लेकिन अब भी मन में सरलता नहीं आई। अब भी मैं माया को छोड़ नहीं रहा हूं, अब भी कपट कर रहा हूं, भगवान के सामने भी कपट कर रहा हूं। नाम तो किसी और द्रव्य का ले रहा हूं और हाथ में कुछ और द्रव्य लेकर चढ़ा रहा हूं। अरे जगत के साथ माया की तो तिर्यंचायु का बंध होता है। तुम तो भगवान और गुरु के सामने भी माया कर रहे हो, तो तिर्यंचायु का तो बंध होगा, उसमें भी निगोद की आयु का बंध होगा। इसलिए कम से कम भगवान के द्वार पर तो माया मत करो। यदि कोई गुरु सत्य धर्म का उपदेश देते हैं तो ये ज्ञानी लोग गुरु के सामने झट से एक श्लोक बोल देते, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए महाराज, शास्त्रों में भले ही 8 द्रव्य लिखे होंगे, हम भले ही अपनी शादी में सैकड़ों फूलों को रौंदते होंगे, फूलों के हार पहनते होंगे, लेकिन पूजा में एक फूल नहीं चढ़ाएंगे। हम भले ही कितने ही फल टुकड़े टुकड़े करके खाते होंगे, पीस कर रस निकाल कर पीते होंगे, लेकिन पूजा में एक फल नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि बाहर घर में व्यापार में जो पाप करते हैं वो तो मंदिर में आकर छूट जाएगा, लेकिन मंदिर में आकर ये द्रव्य चढ़ाएंगे तो वज्रलेप हो जाएगा। अहो ज्ञानियों, जरा बताओ तो सही कि ये श्लोक कहां से लाए हो। यह श्लोक दिगंबर जैन धर्म का नहीं है, यह श्लोक स्थानक वासियों का, ढूंढियों का है। वो लोग मंदिर नहीं बनाना चाहते, भगवान की प्रतिमा स्थापन नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रतिमा बनाने में उस पाषाण में विद्यमान असंख्यात पृथ्वी जीवों की हिंसा होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान की प्रतिमा बनाएंगे तो बहुत पाप हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे मानते हो क्या? आप लोग तो यह मानते हैं कि भगवान की प्रतिमा बनाने वाला महान पुण्य का भागी बनता है। कि छोटी सी बिल्कुल धनिया के बराबर यदि कोई प्रतिमा बनाएगा तो उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए हम समर्थ नहीं है, इतना पुण्य प्राप्त होता है। भले उसमें आरंभ होता है पृथ्वी का जीवन की हिंसा होती है, लेकिन शुभ पुण्य से, इसलिए लोग बड़ी बड़ी विशालकाय प्रतिमाएं बना रहे हैं। उसमें होने वाले असंख्यात पृथ्वी का जीवों की हिंसा का विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे पुण्य प्राप्त हो रहा है। ये दिगंबर जैन धर्म है। लेकिन जो श्लोक आपने हमको सुनाया
वो श्लोक हमारा नहीं, स्थानीय वासियों का है कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में आकर नष्ट हो जाएगा, घर में व्यापार में किया हुआ पाप मंदिर में आकर धुल जाएगा, लेकिन मंदिर में यदि फल फूल चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे तो वो पाप वज्रलेप बन जाएगा। ये हमारा नहीं, स्थानक वासियों का मानना है। उनकी माया में तुम कहां फंस गए? तुम तो वो माया छोड़ो और रुजुता को अपनाओ, क्योंकि रुजोर भाव आर्जव, रुजुता का भाव ही आर्जव कहलाता है। आर्जव का अर्थ सरलता है, माया का अर्थ कुटिलता है। और जिसको सीखना ही है वह कहीं से भी सीख सकता है। आपको हमसे नहीं सीखना है तो मत सीखो। आपको सौंदर्य सागर इस नाम से द्वेष है तो सौंदर्य सागर की बात को मत स्वीकार करना। आपको जिससे सीखना है हम उसका नाम बता देते हैं। आपको आपकी जैसी प्रवृत्ति वाले प्राणी का उदाहरण देते हैं। आपने कभी नाग को देखा? हाँ देखा होगा। आपको मालूम है नाग कैसा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। भूमि पर नाग कितना भी टेढ़ा चले, लेकिन जब बिल में जाना होता है तो उसको भी सीधा होकर जाना पड़ता है, वो भी सीधा होकर जाता है। उसमें भी इतनी बुद्धि है कि कहां पर सीधा होना चाहिए। क्या आप उस सर्प से भी ज्यादा बुद्धि हो जो आपको अभी तक नहीं समझ रहा है कि कहां सीधा होना चाहिए? जग में टेढ़े चलते हो तो टेढ़े चलो, लेकिन मंदिर में आते हो, गुरु के सामने आते हो, वहां तो सीधे हो जाओ। वहां तो कुटिलता छोड़ो, मायाचार छोड़ो। यहाँ यदि माया करोगे तो माया तिरंचाल के बंध का आश्रय है। फिर सही में टेढ़ा चलने वाले प्राणी के कुल में जाना पड़ेगा, सर्प बनना पड़ेगा। यदि सर्प नहीं बनना है, मनुष्य और देवगति को प्राप्त करना है तो सरलता अपनाओ, माया को छोड़ो, रुजुता को अपनाओ। ये रुजुता ही आर्जव धर्म है। जब में भी आप जहां अपना काम बिगड़ता हुआ दिखता है वहां पर माया को छोड़कर अंत में सीधा हो जाते हो। लेकिन वो लौकिक व्यवहार है, उसे आर्जव भले ही कहा जाए पर उत्तम आर्जव नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तम विशेषण तब लगाया जा सकता है जब आपकी क्रिया केवल धर्म भावना से सरल हो। महाराज डांटेंगे, इस भय से पीले चावल के बजाय फूल मत चढ़ाना। पूरा वाक्य सुनना, नहीं तो बाहर जाकर कहोगे सौंदर्य सागर महाराज ने कहा कि पीले चावल के बजाय फूल मत चढ़ाना। महाराज के भय से मत चढ़ाना। महाराज के भय से बादाम हटाकर संतरा या मौसमी मत चढ़ाना। महाराज नहीं डांटेंगे, महाराज को कोई मतलब नहीं आप क्या चढ़ाते हो उससे। आप धर्म करने की इच्छा से ये अनुचित द्रव्य छोड़कर उचित द्रव्य चढ़ाओ, क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि मनोहर सुगंधित ताजे पुष्प, मनोहर रसदार फलों से पूजा करना। पूजा में तो पढ़ोगे घ्राण नयन मन सोहने। कैसे फल है भगवान? घ्राण नयन मन सोहने, यानी जिसकी सुगंधि से नाक प्रसन्न हो रही है, जिसकी खुशबू आ रही है, जिसको देखकर नयन प्रसन्न हो रहे हैं, जिसको देखकर मन प्रसन्न हो रहा है, ऐसे फलों से भगवान आपकी पूजा करता हूं। लेकिन हे मायाचारी, तेरे हाथ में कड़वी बादाम है जिसने न रसना प्रसन्न होती है, न नाक प्रसन्न होता है, न आंखें प्रसन्न होती है, न मन प्रसन्न होता है। वो सब आपकी सूखी बादाम और छुआरे के समान पिचक जाते हैं। पर तुम तो भगवान के सामने भी यही माया कर रहे हो, उन्हीं द्रव्यों को चढ़ा रहे हो। इससे बाज आओ, महाराज के भय से नहीं। आप बादाम भी चढ़ाओगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आप पर करुणा ही करूंगा, यही कहूंगा भगवान इनको सन्मति दे। मनुष्य जन्म में आए, जैन धर्म में आए, लेकिन जैन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, किसी और मान्यता को अपना रहे हैं, माया नहीं छूट रही। कम से कम
आज के दिन आपकी माया छूट जाए, और केवल आज के दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए छूट जाए, क्योंकि धर्म एक दिन के लिए नहीं होता है। उपदेश आज कर रहा हूँ आर्जव धर्म का, लेकिन ये आर्जव केवल आज के दिन सीमित नहीं रखना, जीवन भर संभाल कर रखना और प्रभु में भी ले जाना, और केवल अपने स्वभाव की रक्षा करने के लिए समझौता को अपनाना, तब यह उत्तम आर्जव कहलाएगा। ध्यान रखना, माया जीव का स्वभाव नहीं है। माया तो माया नाम के कषाय वेदनीय कर्म के उदय से होती है। जीव का स्वभाव रुजुता है, आर्जव है, और यह आर्जव धर्म भावना से सहित होने से ही उत्तम आर्जव कहलाता है। अतः सभी को उत्तम आर्जव धर्म की प्राप्ति हो, इस मंगल आशीर्वाद के साथ आज के इस उपदेश का समारोह करते हैं। बोलिए दशलक्षण महापर्व की जय। बोलिए परम पूज्य प्रातः तुकारी गुरुदेव श्री स्वयं सागर जी महाराज की जय। ये दर्शमात्रा पदवाक्यहीन मया प्रमादादिति किंचन उत्तम धर्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल